नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंडर परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, जब से इस फंड के ऊपर फ्रंट रनिंग के एलिगेशंस लगे हैं तब से लेके अभी तक ये जो है अंडर परफॉर्मेंस लगातार किए जा रहा है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस फंड के साथ आने वाले टाइम में फ्यूचर में कंटिन्यू किया जा सकता है 2025 में, या फिर इसे यही स्टॉप करके किसी और दूसरे अच्छे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इसका जो पास्ट का डाटा है उसे भी देखेंगे, लास्ट एक साल में इसने इतना अंडर परफॉर्मेंस क्यों किया है उसके बारे में भी जानेंगे, और इसके पीछे का रीजन क्या है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि आप लोगों का जो एक क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने निकल के आए और आप लोगों को क्लियरली ये पता चल जाए कि क्या आपको इस फंड के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एसआईपी और लमसम को यही स्टॉप आपको कर देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पहली बार मिल रही है और पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद और लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की एजुकेशन वीडियोस लेकर के आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2013 को और इसका फंड साइज है 26,644 करोड़ का। इसकी जो लेटेस्ट एनएवी है वो है 292 रुपए 89 पैसे। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और इसमें जो होल्डिंग्स है वो है 89 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.64% का और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं और जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये तो थी इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। अब मैं बात करता हूं इसके पास्ट के रिटर्न्स के बारे में। देखिए, ये जो चीजें मैं भी आपके सामने शो करने वाला हूं इसको आप ध्यान से देखना, जहां पर ना समझ आए इसको पॉज करके आप देखना, आपको क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। देखिए, जो उसका एक साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है वो इसने बना करके दिए हैं 32.17% के। 2 साल में इसने बनाए हैं 37.73% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 28.51% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 48.82% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बना करके दिए हैं 21.72% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इसने बनाए हैं 19.72% के रिटर्न्स। देखिए, ये तो बात हो गई इसकी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बारे में। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसने अपने बेंचमार्क को किस तरह से बीट किया है। देखिए, इस चार्ट में आप ये चीज यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि 2013 से लेके अभी 2024 तक अगर हम देखें तो 2020-21 जब 2020 में कोरोना आया था उस टाइम से और 2021 में ये जो है स्ट्रगल कर रहा था अपने बेंचमार्क को बीट करने में, बट 2021 के बाद से देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और जो ये क्रेजी रिटर्न्स आप इस टाइम पर देख पा रहे हैं इसके, वो इसी वजह से है कि 2021 के बाद से मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हुआ था और उस टाइम से ऑलमोस्ट हर एक म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छे परफॉर्म करके दिया था, बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दिया था। देखिए दोस्तों, ये तो थे इसके लास्ट 10-11 साल के रिटर्न्स और इसके बेंचमार्क के साथ इसकी परफॉर्मेंस। अब मेनली जो ये फंड है लास्ट एक साल से स्ट्रगल कर रहा है, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हम एक साल का डाटा भी इसका देख लेते कि एक साल में इसने अपने बेंचमार्क को किस तरह से बीट किया है या फिर ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है अपने बेंचमार्क से। देखिए, इस चार्ट में आप लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कि इस क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने एक साल में बनाए हैं 31.40% के रिटर्न्स। वहीं जो निफ्टी स्मॉल कैप है उसने एक साल में बना करके दिए हैं 32.18% के रिटर्न्स। मतलब ज्यादा नहीं, केवल अपने बेंचमार्क से 1% कम इसने रिटर्न बना करके दिए हैं। और इस चार्ट में क्लियरली आप देख सकते हैं कि मार्च तक तो ये फंड काफी अच्छी तरह से जो है बीट कर रहा था बेंचमार्क को, बट अप्रैल आते आते ये काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लग गया अपने बेंचमार्क को बीट करने में। और हाल फिलहाल में तो अगर आप लेटेस्ट इसकी देखेंगे तो अपने बेंचमार्क को ये सही तरह से बीट भी नहीं कर पा रहा है। देखिए, इस क्वांट के स्मॉल कैप फंड में अगर मैं टॉप 2 स्टॉक्स की, टॉप 2 कंपनीज की अगर आपके सामने बात करूं तो पहला है रिलायंस और दूसरा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। रिलायंस में जो इसके स्टेक्स हैं वो है 9.39% के और जियो में है इसके 6.36%। तो मतलब अगर मैं टोटल इसका स्टेक अगर मैं आपको बताऊं कैलकुलेट करके तो ऑलमोस्ट 15 से 16% इस फंड ने निवेश किया हुआ है मोटा भाई की कंपनीज के अंदर। देखिए दोस्तों, रिलायंस जो है लास्ट एक साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं एक साल की बात करूं तो इसने बना करके दिए हैं केवल और केवल 0.62%। तो इसका देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया वो एट द एंड पैसा कहाँ लगाता है अपना, वो कंपनीज के अंदर ही लगाता है जो मार्केट में लिस्टेड है और ट्रेड करती हैं। अगर वो कंपनीज ही अच्छा काम नहीं करेंगी, अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगी या फिर उनके अंदर ही अंडर परफॉर्मेंस होगा
तो उसका जो सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा वो म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। देखिए म्यूचुअल फंड का सीधा सीधा जो परफॉर्मेंस है दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है उसके फंड मैनेजर किस तरह से काम कर रहे हैं, और दूसरा होता है कि वो किस कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे हैं। देखिए फंड मैनेजर्स के ऊपर डाउट करना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लास्ट इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बट करंट सिचुएशन में इनकी जो बेट्स हैं वो चल नहीं पा रही है। और दूसरा ये कि रिलायंस जो है खासा अच्छा कुछ कर नहीं रहा है लास्ट एक साल में। जब से इसने टॉप बनाया है मिड में, उसके बाद से लगातार गिरते ही जा रहा है, और तब से लेके अभी तक इसमें कुछ खासी जो है रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है इस क्वांट के स्मॉल कैप फंड के अंदर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या निवेशकों को इस फंड के अंदर जुड़े रहना चाहिए या फिर इसमें से अपने जो फंड्स है उसे स्विच कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया लास्ट 10-11 साल के परफॉर्मेंस के बारे में और लास्ट एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप किसी भी फंड के अंदर निवेश करते हैं तो उसका एक डाउनफॉल, एक अंडर परफॉर्मेंस कभी ना कभी आता जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग उस फंड से बार बार स्विच करते चले जाएं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपके पास इस टाइम पर क्वांट का फंड है और आप स्विच करके किसी और जैसे कि XYZ किसी भी स्मॉल कैप फंड के अंदर चले जाते हैं, एक साल के बाद उसने भी अंडर परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया है, तो आप तो इस तरह से केवल और केवल अपने फंड्स को स्विच ही करते चले जाएंगे, आप रिटर्न्स नहीं बनाएंगे, केवल और केवल एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड ही देते रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पस को लेकर, तो आपको उसके साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। देखिए ये जो हेडेक होती है ये एक फंड मैनेजर की होती है कि वो फंड किस तरह से काम करेगा। केवल एक साल या 6 महीने को देखकर हम ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये फंड बेकार है और ये फंड अच्छा है। देखिए इसकी अगर पास्ट हिस्ट्री में इस फंड की बताऊं तो काफी अच्छी रही है। तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, मैंने आपको बताया कि जब तक ये कंपनी सही से काम नहीं करेंगी ये फंड नहीं काम करेगा। और ऐसा नहीं कि आप अब इससे स्विच कर दे, आपको स्विच इसमें से नहीं करना है, आपको इस फंड के साथ बने रहना है। आने वाले टाइम में जिस टाइम पर आप ये चीज को याद रखना, जब भी ये फंड परफॉर्म करने लगेगा, अब यकीन नहीं मानेंगे जितना भी नेगेटिव में इसने रिटर्न दिया है, केवल और केवल 6 महीने लगेंगे इसको सब कुछ पॉजिटिव करने में। आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, हर फंड का एक टाइम होता है, अंडर परफॉर्मेंस भी करता है और वो अपनी ओवर परफॉर्मेंस भी करके दिखाता है, और अभी यही टाइम चल रहा है इस फंड का कि अंडर परफॉर्म करने लग रहा है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी ये फंड है और मेरा दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं है इसमें से स्विच करने का, क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ही इस तरह से किया हुआ है कि अगर कोई एक फंड काम नहीं करेगा तो मेरा दूसरा फंड जो है मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो को बचा लेगा, और इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।